एक डाटा दिया हुआ है और डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल किसी अर्निंग से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई होटल या कैंटीन टाइप सनशाइन कॉटेज के नाम से, और उसका 2007 फर्स्ट क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है फोरकास्ट के हवाले से, यानी फोरकास्टिंग की हुई है। लेकिन हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है सेल्स जनवरी की, उसकी सेल्स मार्च और फरवरी और मार्च की सेल्स हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट बेवरेजेस अकोमोडेशन है। फिर टोटल हमने कैलकुलेट करने हैं, उनकी एवरेजेस कैलकुलेट करनी है, फिर उनके एक्सपेंसेस हैं कि यानी ये तो सेल्स हुई, ठीक है। और इन सेल्स के अगेंस्ट कुछ एक्सपेंसेस थे, वेजेस थी, रेंट वगैरह था, सर्विसेज वगैरह थी। फिर टोटल एक्सपेंसेस और एवरेजेस हैं, और हमने फिर प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हमें ये सब तमाम इंफॉर्मेशन जो है एक्सेल में चाहिए होंगी, तो मैं इसे ट्राई करता हूँ वन बाय वन जो है एक्सेल में पुट कर दूँ इसे। तो मैं इस वक्त आपके पास एक्सेल की शीट जो है ब्लैंक शीट शेयर करने जा रहा हूँ, यानी ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम तमाम एंट्रीज वगैरह जो है वो। पहला हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल सनशाइन कॉटेज बेड एंड ब्रेकफास्ट है, तो हम इसे एक्स वाई कह देते हैं। एक्स वाई फॉर एग्जांपल बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये फॉर एग्जांपल जैसे शॉप का नाम है हमारे पास या किसी कैंटीन का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास हम इसे 2000 फॉर एग्जांपल 20 ही कर देते हैं, या 21 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है। तो 2020 फर्स्ट क्वार्टर जी। उसके बाद जो है फोरकास्ट भी चलिए हम लिख लेते हैं सर, फोरकास्ट। फिर हमारे पास सेल्स का हेड है, सेल्स सेल्स हमारे पास है जनवरी की, फिर फरवरी की, और देन हमारे पास मार्च का मंथ है, ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ डाटा नोट करें, फिर वर्क साथ साथ जो है हम इसके लिखने के बाद फॉर्मेटिंग भी करेंगे। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, यानी जनवरी में ब्रेकफास्ट कितनी सेल हुई, और फरवरी में फिर इसी तरह से मार्च में जो है ब्रेकफास्ट की जो टोटल सेल हुई वो हमें गिवन है। फिर बेवरेजेस हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और ये है 2689, 2389, 3005। फिर अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन, और ये 2900, 2900 एंड 3200। इसके बाद हमारे पास टोटल सेल्स है, फिर एवरेज सेल्स हैं, और उसके बाद एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस में भी अगेन वही हमारे पास जनवरी फरवरी है, तो मैं ऊपर जनवरी फरवरी को कॉपी करता हूँ सिलेक्ट कर, और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वेजेस हैं, वेजेस में 5500, 5500 एंड देन 6000। फिर वेजेस के बाद रेंट है, जैसे शॉप रेंट होता है या कैंटीन रेंट वगैरह, 8200, 200 एंड 8500। फिर सर्विसेज हैं, यानी ये लोग खुद किसी से सर्विस हायर कर रहे हैं, 964। फिर टोटल एक्सपेंसेस हैं, और फिर टोटल एवरेजेस हैं एक्सपेंसेस की, एवरेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर अगेन जनवरी फरवरी है। अच्छा, अब ये देखें कि एक छोटा सा पॉइंट, मैंने ऑलरेडी जो है जनवरी फरवरी और मार्च को कॉपी किया था। मैं पेस्ट करता हूँ तो देखें ये पेस्ट नहीं हुआ, मैंने कंट्रोल वी किया। उसकी एक रीज़न है कि एक्सेल में जब आप कॉपी करते हैं तो उसके
इर्द गिर्द जो है ना, ये जो मरकी कर रहा है, यानी जो रोटेट कर रहा है डॉट्स वगैरह वाइट कलर के, ये ज़रूरी है। यानी जो चीज़ इस तरह से रोटेट सी कर रही होगी, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट होगी। अगर ऐसा नहीं होगा आपके डाटा में, तो आप उसे पेस्ट नहीं कर सकेंगे। जबकि वर्ड में था कि जो चीज़ आप कॉपी या कट करेंगे, स्पेशली कॉपी करेंगे, उसे आप बार बार जो है पेस्ट कर सकते हैं, जबकि वो आपको नज़र नहीं आएगा कि कौन सा कंटेंट आपने कॉपी किया हुआ है। जबकि इसमें आपने जो कॉपी कंटेंट किया होगा, वो बॉर्डर के ज़रिए से हाईलाइटेड भी होगा, डैश बॉर्डर के ज़रिए से, और ये बॉर्डर जो है रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। और अगर ये रोटेट ना कर रहा हो, तो फिर आप इसे कॉपी नहीं कर सकेंगे। इसके बाद है नेट इनकम, एंड उसके बाद है मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप इसे देखें, जो इस वक्त हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम स्टैट्स की यूज़ करें जिसमें टोटल या एवरेज का कंसेप्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फॉर्मेटिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भूल गए हैं या हमें बाद में ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें हमें स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होंगे, उन्हें फॉर्मेट करने में हेल्प आउट करेंगे। तो इसी वजह से हम इस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें कि हमने डाटा तो एंटर कर लिया, लेकिन इसकी जो इनिशियल लुक है वो इसके मुताबिक नहीं है। तो हमें अगर इसके मुताबिक करना चाहें, तो पहला जो सबसे बेस्ट वे होगा, चूँकि एक सिंपल सा डाटा है, आप इसे सिलेक्ट कर लें, या सिलेक्ट ना भी करें, तो ए और बी के दरमियान जो वर्टिकल लाइन है, यानी जो कॉलम को सेपरेट कर रही है, डॉटेड ग्रे कलर लाइन, इसे डबल क्लिक कर दें। और आपको यहाँ पे एक नज़र भी आ रहा होगा कि जब हम इसे डॉटेड करेंगे, एक मिनट, मैं साथ जो है एक और काम भी करता हूँ ताकि हमें कोई इशू ना हो। जब आप इसे यहाँ पर आएँगे, तो देखें एरो की जो शेप है वो चेंज हो चुकी होगी। इसे आप डबल क्लिक कर दें यहाँ पर आकर, तो देखें फर्स्ट कॉलम की जो कंटेंट थे उसकी विड्थ के मुताबिक ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ होंगी। और अब मैं सेकंड को नहीं करूँगा, क्योंकि सेकंड से करने का नुकसान ये होगा कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसके मुताबिक होगा। जबकि थर्ड और फोर्थ को करेंगे तो उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से करने की बजाय मुझे कोई और वे अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब लमसम आपको आइडिया हो गया है कि ये कहाँ तक कवर हो रहा है टोटल डाटा। तो आप इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। जब आप इन 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर होम पर एक ये बटन नज़र आ रहा होगा। इस बटन को मर्ज कहा जाता है, मर्ज एंड सेंटर, यानी ये सेलेक्ट्स को मर्ज कर कर एक ही कर देगा, तीनों सेल्स को, तीनों कॉलम्स की जो सेल्स थे उन्हें मर्ज किया, और जो कुछ लिखा हुआ था वो सेंटर्ड हो गया। और फिर इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप इसे भी कर सकते हैं, मर्ज करें और ऑटोमेटिकली ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी ऑटो विड्थ करते हैं, देखें, तो ये मुनासिब तरीके से जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर फर्दर नोट करें, अभी तक हमारा जो डाटा है वो काफ़ी हद तक तो मिलता जुलता आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रे लाइंस तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जो आपके पास डार्क ब्लैक लाइंस हैं वो नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बॉर्डर पुट करना होगा। इस डाटा को सिलेक्ट करें, और अगेन होम पे ही अवेलेबल होगा ये फॉन्ट वाले एरिया में बॉर्डर, इसे क्लिक करें, और बॉर्डर का जो ऑल बॉर्डर्स वाली ऑप्शन है इसे क्लिक कर दें। अब ये देखें कि ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। और अगर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि वर्डिंग जो है वो कंप्लीट हमें नज़र आ जाए। ठीक है। अब इनिशियल डाटा एंट्री हमने कर ली, और उसके मुताबिक काफ़ी हद तक हमने इसे डिज़ाइन भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट ऑल नंबर्स टू साउथ अफ्रीकन करेंसी विद 2 डेसिमल प्लेसेस। इस वक्त जो डाटा हमारे पास है, इस डाटा का जो मैं इन क्वेश्चंस को ना राइट साइड पे राइट भी कर लेता हूँ, ताकि आप जो है इन्हें साथ साथ देख भी सकें कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कॉपी किया और यहाँ पर इसे मैंने आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है बेसिकली वन बाय वन। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑल नंबर्स को कन्वर्ट करना है हमें एक पर्टिकुलर करेंसी में, और वो करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन करेंसी। ठीक है। तो नंबर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है। और
यहाँ पर अगर आप देखें तो करेंसी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर करेंसी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है वेल एंड गुड, अदरवाइज मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले जाएं, या फिर बेस्ट वे है कि आप क्या करें कि नंबर्स के साथ ये जो एरो बना हुआ है इसे क्लिक कर दें। इस एरो में आपके पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास नंबर्स को फॉर्मेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स को फॉर्मेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या करेंगे, करेंसी वाली ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबल करेंसीज हैं। अब यहाँ पर आपको वो सर्च आउट करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस करेंसी को आप शो करवाना चाह रहे हैं। मैं ऐसे ही रफली साउथ एशियन की बजाय जो है मैं कोई भी मुनासिब सी जो है करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो यूरो की करेंसी है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। इसमें भी दो फॉर्मेट है आपके पास, एक यूरो जो है वो नंबर से पहले और एक बाद में। हम सपोज नंबर से पहले वाली कर लेते हैं, और डेसिमल प्लेसेस यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। इस वक्त 3 डेसिमल होंगे। प्रीव्यू में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि नेगेटिव नंबर कैसे नज़र आएगा और पॉजिटिव नंबर कैसे आएगा। एक नेगेटिव नंबर को शो करने का ये फॉर्मेट भी है। ये बेसिकली अकाउंट और फाइनेंस के लोग भी यूज़ करते हैं कि अगर किसी नंबर के साथ ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर है। लेकिन आमतौर पे हम स्टैटिशियन और मैथमेटिशियन जो है नंबर से पहले नेगेटिव साइन। जी, अब मैं सिर्फ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 2 कर दिया और नंबर फॉर्मेट ऐसे ही रहने दिया, सिंबल हमने चेंज की, ओके कर दिया। तो अब ये देखें कि जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चेंज आई है। अब वो चेंज हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही। इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है उसका मतलब ये होता है कि जो कंटेंट आपके पास है वो सेल की विड्थ से बड़ा है। तो आप क्या करें, इन्हें डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखें कि हर नंबर के साथ जो है एक पर्टिकुलर सिंबल यूज़ हो रही है, लेकिन जब आप यहाँ पे रीड करेंगे तो वो सिंबल शो नहीं होगी। यानी आपको सेल में तो सिंबल नज़र आ रही है पर्टिकुलर फॉर्मेट में, लेकिन जो आपके पास फार्मूला एड्रेस बार थी जहाँ पे आप फार्मूला राइट करते हैं वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज आ रही है। फिर इसी तरह से इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लें और जो भी आपने करेंसी अप्लाई की थी वो अप्लाई कर दें। अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है वेल एंड गुड, जैसे यहाँ पे है। अदरवाइज आप अपनी चॉइस की जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं वो चूज़ कर लें। और एक और चीज़ देखें कि ये सिम्बल्स जो हैं वो ऑटो अलाइंड हैं, ये नहीं कि एक अमाउंट छोटी है तो उसकी सिंबल जो है वो उसके करीब होगी। एक ब्यूटीफुल वे में आमतौर पर ये चीज़ें जो है वो फॉर्मेट हो जाती हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया। इंसर्ट अ न्यू सेल आइटम कॉल्ड लोकल टूर, यानी आपने एक और सेल आइटम इंसर्ट करना है, और इसे इंसर्ट कर क्या करना है, इंसर्ट दिस सेल बिलो द रो ऑफ द अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन से नीचे आपने एक सेल आइटम ऐड कर देना है। तो इसका तरीका क्या है कि आप अकोमोडेशन से नीचे वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट को प्रेस कर देंगे। दोबारा फिर देखें कि 7 नंबर रोज को हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, जस्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक, और इंसर्ट जो मेन्यू आया वहाँ से इंसर्ट आपने ले लिया। देखें कि टोटल सेल्स वाली जो जो 7 नंबर पे था वो बॉटम पे चला गया, और उसके साथ बाकी भी बॉटम पे चले गए, एक स्टेप नीचे आ गए, और 7 वाली जो रो है वो आपके पास ब्लैंक हो गई। ठीक है, इस रो में आपने क्या करना था, लोकल टूर, लोकल टूर्स की जो सेल आइटम है वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, थर्ड क्या है, इन जनवरी दिस सेल्स आइटम ब्रॉट इन 2564 और फेबररी में 3216 एंड मार्च में 2989, ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे फर्दर देखें कि हमने रो नंबर 7 को इंसर्ट किया था लेकिन उसका कोई फॉर्मेट सेट नहीं किया था। तो एक्सेल क्या करता है कि वाइजली डिटरमिन कर लेता है कि सेल्स का फॉर्मेट किस तरह से आ रहा है, और अक्सर जो है वो उस फॉर्मेट के मुताबिक जो है न्यू क्रिएटेड सेल्स की फॉर्मेटिंग जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। इंसर्ट द फंक्शन टू कैलकुलेट दी, अब आपने यानी फंक्शंस इंसर्ट करने हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। पहला फंक्शन आपने क्या करना है, टोटल सेल्स फॉर ईच मंथ, हर मंथ की टोटल सेल। तो अब टोटल का फार्मूला तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सम का फार्मूला है जो कि टोटल का अल्टरनेटिव है। आप सम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट और उसके बाद इन्हें ऐड अप कर लेंगे। या फिर दूसरा एक शॉर्टकट की भी है, कीबोर्ड से आल्ट और इक्वल साइन प्रेस करें। ठीक है, तो और नोट कर लें कि क्या इसने वही सेल सेलेक्ट किए हैं जो आपको रिक्वायर हैं। तो इसने वही सेल सेलेक्ट किए हैं, एंटर कर दें, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। आप सम का डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आल्ट और इक्वल का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस एरो के ज़रिए से, ये जो सॉरी मैं एरो कह रहा हूँ, ये जो
स्केयर है, इस स्केयर पर माउस पॉइंटर को लाएं, ये ब्लैक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और राइट साइड पर ड्रैग करें। ऐसे करने से फॉर्मूला जो है वो कॉपी होकर नेक्स्ट सेल में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस भी चेंज हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। और आपके पास कैलकुलेशन भी हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करें, इस सेल को सिलेक्ट करें, कॉपी करें और यहाँ पर आकर वन बाय वन पेस्ट कर दें। तो ये कॉपी से कॉपी किया और पेस्ट कर दिए या कंट्रोल वी कर दें, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और देखें कि ये कंट्रोल वी से जब तक ये हाईलाइटेड है, ये आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। और ये कहाँ से हो रही है? सम F4 टू F7, F4 से F7 तक। F4 से F7 में कोई भी नंबर नहीं है तो आंसर आपके पास 0 आ गया। अगर मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ तो देखें उसका ऑटोमेटिकली जो टोटल है वो चेंज भी हो जाएगा। तो आप फार्मूला जो वो बड़ा इजीली कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप वैल्यूज़ कॉपी करते हैं। अच्छा, जो आइटम हो चुके हैं मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। टोटल सेल्स भी हम एवरेज ऑफ ई सेल, एवरेज हमें कैलकुलेट करना आती है, दैट इज AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट और B4 से B7 तक। और इसी तरह से आप फॉर्मूले को ड्रैग कर लें, कॉपी कर लें। इसके बाद है एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी अपने सम का फंक्शन ही यूज़ करना है और उसके बाद आप फॉर्मूला को कॉपी कर दें। फिर एवरेज एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एवरेज एक्सपेंसेस में भी एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करें और इन तीनों के एवरेज एक्सपेंसेस आपको चाहिए और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दोनों में पेस्ट करते हैं। टोटल एवरेज एक्सपेंसेस नेट इनकम फॉर ईच मंथ। नेट इनकम से क्या मुराद है कि टोटल इनकम आपके पास क्या आई। तो टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अनवार अहमद। सर मंथली इनकम। हाँ जी, नेट इनकम यस फॉर सर। ईच मंथ, मंथली इनकम आप बताएंगे वो कैसे हम लेंगे टोटल इनकम जो हमारे पास है। देखें ये हमारे पास सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो सेल्स हैं, यानी जिससे इनकम जनरेट हो रही है। हमने आइटम को ब्रेकफास्ट सेल किया, इतने पैसे मिल गए हमें जनवरी में। बेवरेजेस सेल आउट की, जनवरी में मिल गई। और इसी तरह से जो है अकोमोडेशन और लोकल टूर्स वगैरह में। तो इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे पास इनकम है वो ये है हमारे पास। नेट इनकम क्या होगी कि टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल जो आपके पास हुई है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें। तो हम क्या करेंगे? टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंसेस, सिंपल सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद आप इसे ड्रैग कर दें तो इसमें आपके पास सारा का सारा जो है वो नेगेटिव आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉस हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं मैक्स, मैक्स इनमें से मैक्सिमम कौन सा होगा? तो वो जो नेगेटिव में सबसे कम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है टेक्निकली, ये हमारे पास लॉस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल्स वगैरह इंक्रीज कर देते हैं या कोई और सेल आइटम ऐड कर देते हैं तो उस सूरत में हमारे पास चांसेस हैं कि जो नेट इनकम है वो बढ़ जाए हमें या फिर प्रॉफिट मिल जाए। तो मैं आसानी के लिए थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि जनवरी में जो ब्रेकफास्ट था वो 4036 का सेल हुआ, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर जो है वो 4500 का होगा और यहाँ पर 3900 का, ठीक है। इसी तरह से जो लोकल टूर थे ये सपोज 3000 और ये 3100 और सपोज ये 3200, ठीक है। और इसी तरह से एकोमोडेशन हम ले लेते हैं, ये 4000 में कर लेते हैं, या बल्कि एकोमोडेशन को थोड़ा सा और कर देते हैं, 5000 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं जिसमें रेंट है ये सबसे ज़्यादा है। अब ये देखें कि थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया और फर्दर देखें कि यहाँ पे लॉस है, इधर प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो किस में करूँगा? फरवरी में करूँगा, ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर दिया। चेंज की कॉलम विड्थ ऑफ सेल्स टू 40, जो सेल्स वाला कॉलम है उसकी जो विड्थ है
सेल्स द कॉलम विड्थ ऑफ सेल्स टू 40। सेल्स के कॉलम की जो विड्थ है यानी इसे राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ में जाएं और यहाँ पर आप 40 कर दें, तो ये उसकी विड्थ 40 होगी। ठीक है, यानी आप कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे यहाँ यानी इस लाइन के जरिए से भी चेंज कर सकते हैं। वो जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, जैसे 40 है, 40 पर लाकर आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतनी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिप्रेजेंट द 3 months फॉर नेट इनकम एज एन एक्सप्लोडेड 3D पाई। हमने क्या करना है कि ये जो 3 months की नेट इनकम थी, इस नेट इनकम का पाई चार्ट ड्रा करना है। ठीक है, और प्लेस दिस पाई चार्ट ऑन अ सेपरेट सेपरेट चार्ट शीट। आपने इस पाई चार्ट को सेपरेट चार्ट शीट पे प्लेस करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लस साइन है, हम पहले इसी को क्लिक कर देते हैं। अब देखें कि आपके पास शीट 2 भी आ गई। पहले शीट 1 थी जिसपे आपने काम किया, और अब आपके पास शीट 2 है। शीट 2 पर आप इंसर्ट में जाएं, चार्ट में, चार्ट वाले एरिया में जाएं, और यहाँ पर जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट के एरो को क्लिक करें। ये 3D आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, 3D आ गया। लेकिन अब ये देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैंक है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने डाटा जो है वो लिया ही नहीं। अब मैंने इसका एक तरीका तो आपको ये बताया था कि आप पहले वो डाटा सेलेक्ट कर लें शीट 2 में, शीट 2 से वो डाटा, शीट 1 से सॉरी, और फिर आए शीट 2 में, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर उसे पुट कर दें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शायद एक नंबर नेगेटिव है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, सपोज मैं इसे 4200 कर देता हूँ। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं, इंसर्ट, और ये 3D चार्ट। जी, अभी भी नहीं आया, तो हम चलें चार्ट पर आते हैं। सिलेक्ट डाटा, राइट क्लिक किया मैंने चार्ट को, सिलेक्ट डाटा किया, और यहाँ पर इस एरो को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये श्रिंक हो गया। शीट 1 पर वापस आते हैं, डाटा देखें अनसिलेक्टेड है, सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसकी रेंज आ गई कि शीट 1 से B17 से D17 तक की जो वैल्यूज हैं वो लेनी है। यहाँ पे कुछ और सिंबल्स भी यूज हो रही हैं, जैसे ये एक्सप्लेनेटरी साइन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली शीट 1 की, कि शीट 1 से डाटा लेना है। और डॉलर साइन का आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब हमने सेल्स को कांस्टेंट करना हो, फिक्स करना हो, तो डॉलर साइन पुट करते हैं। और B17 से D18 बेसिकली एड्रेस बनता है। इस एरो को दोबारा क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये देखें कि आपके पास सेल आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि कलर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन कलर्स के साथ साथ 1 2 एंड 3 आ रहा है आपके पास, और एक सेक्टर इजाफी भी आ रहे हैं। हम इसे दोबारा ट्राई करते हैं, सिलेक्ट डाटा में जाते हैं, 1 2 3 भी आपके पास आ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एडिट में जाते हैं और इनके लेबल्स लेना चाह रहे हैं। यानी मैं शीट 1 में जाता हूँ, और शीट 1 में हम इनके लेबल यूज़ करना चाह रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखें यहाँ पे 1 2 3 की बजाय जनवरी, फरवरी एंड मार्च आ रहे हैं, और इसे ओके कर देते हैं। देखें कलर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अब आपके पास आ गई। 1 2 एंड 3, 3 सेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन यानी लेजेंड्स भी आ गए 1 2 3 की बजाय, और चार्ट भी रहे, जो जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है पाई चार्ट की, वो भी आपके पास आ गई। ठीक है, तो अगर लेबल्स ना आ रहे हो तो उसके ना आने यानी लेबल्स को लाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप सिलेक्ट डाटा में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, और उनकी जो लेबल्स की वैल्यूज़ हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी अगर आप एक और वे करते, मैं इसे डिलीट करता हूँ दोबारा से, इंसर्ट में जाते हैं, पाई चार्ट में जाते हैं, और फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट डाटा करते हैं, सिलेक्ट डाटा में एरो को क्लिक किया, शीट 1 में गए। अब क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो इससे ऊपर मौजूद थे, अब मैंने दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया, एरो को क्लिक किया। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 की बजाय, 1 2 3 की बजाय जनवरी, फरवरी और मार्च ऑटोमेटिकली आ गया। ओके कर दें और इस सूरत में यानी अगर लेबल इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आप क्या करें के साथ ही सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं है, आप किसी वजह से सिलेक्ट नहीं कर सके या बाद में लेबल पुट किए, तो फिर आप अगेन सिलेक्ट डाटा में जाकर लेबल वैल्यूज जो है वो इजीली ऐड अप कर सकते हैं।
शीट वन में फर्दर काम हमें क्या करना है, ये टाइम हम अब बहुत शॉर्ट है। लेजेंड वाला काम अभी मैंने आपको बता दिया, इसी के ज़रिए से इजीली हो गया। अदरवाइज ऑप्शंस से भी हम कर सकते हैं। कलर स्कीम भी आप इस वक्त कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स को आप क्लिक करेंगे और उनके कलर अपडेट कर देंगे। देखिए मैं इसे दोबारा फिर क्लिक करता हूँ तो ये कलर आ गया, और कलर फिलिंग जो है आप जो भी लेना चाहें वो कलर फिलिंग इजीली कर सकते हैं। ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था किसी क्लास में। फिर नेक्स्ट हमारे पास ई स्लाइस ऑफ पाई एज परसेंटेज, यानी आपने जो स्लाइस की वैल्यूज हैं उन्हें एज ए परसेंटेज लेने, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसकी जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में देख लेते हैं, अदरवाइज परसेंटेज होंगी। ये देखें एक ऑप्शन जैसे परसेंटेज की आ रही है, आप इस तरह से ले लें। क्रिएट बॉर्डर अराउंड द टाइटल्स, जो टाइटल्स हैं उनके जो बॉर्डर्स लगाने हैं, तो बॉर्डर लगाना भी आपको आता है। कोई भी फॉर्मेट पे जो भी बॉर्डर आपने लगाने हैं वो इजीली आप लगा सकते हैं। इवन चार्ट पे भी अगर आपने बॉर्डर्स लगाने हैं, जैसे ये टाइटल है इस पे आपने बॉर्डर लगाने हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस पर चार्ट जो है वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे, सॉरी बॉर्डर जो है वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो इसमें होम पे बॉर्डर नहीं होगा, बल्कि इसके जो फॉर्मेट वाला एरिया है, तो इसे क्लिक किया और ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स हैं। ये बॉर्डर आप यहाँ पे इंसर्ट कर, तो ये देखें अब चार्ट टाइटल पे भी बॉर्डर लगे हैं। जैसे जैसे हम फॉर्मेटिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ये थोड़ा ब्यूटीफाई होता जा रहा है। ठीक है, और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है।